हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो सीएचएसएल टीयर 1 का पेपर 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से केवल 5 दिनों का समय बाकी है। तो उसी के लिए आज के इस क्लास में ऑल इंडिया लेवल के एक जीके पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के बीच में इस टाइम जितने भी ऑल इंडिया के स्टेट हैं सभी में आपके पेपर होने वाले हैं। तो सभी स्टेट के नए नए क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो ऑल इंडिया स्टेट के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको इस क्लास से आइडिया लगने वाला है कि आपको किस तरह के जीके के सवाल हमें मिलेंगे अपने शिफ्ट में। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में जीके का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 25 में से मान के चलिए 2 से 4 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और उसको कैसे हल करेंगे हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो इसमें सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्लस सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको एक आइडिया दे देगा कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है और हमें किस लेवल के सवालों को पढ़ना है। तो इन 60 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप सीएचएसएल टीयर 1 के लिए इस क्लास पे क्लिक किए हैं तो क्लास को पूरा देख लीजिएगा। इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और काफ़ी आपको कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे पेपर में डायरेक्ट। ओके, तो 60 क्वेश्चन में से आपका टारगेट 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 60 प्रश्न में से आपको 60 प्रश्न सही करना है। ओके, तो परीक्षा से पहले जरूर अट्टा लगा लीजिए इन प्रश्नों को। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑल इंडिया लेवल के जीके पेपर को डिस्कस करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? बताइए, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो याद रखिएगा, चालुक्य राजवंश की। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन से यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो इनमें से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दूध सागर, यह जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 4। गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? बताइए, गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध उड़ीसी नृत्य से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो याद रखिएगा सोर्तुगई, यह एक अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1985 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट है? बताइए, हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह कौन सा है यानी ड्वार्फ प्लेनेट? उसका नाम क्या है? तो सर जी मेकमेक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी धनराशि तक का ऋण दिया जा सकता है? बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी धनराशि तक का ऋण दिया जा सकता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 10 लाख रुपए। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। याओ सांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? अकबर द्वारा लड़ी गई इन लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? जो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये तुलना में नवीनतम है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1962 में हुई थी। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो आप सभी को मालूम है कि आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1992 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक राज्य करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। दशाईन किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है रात 8 बजे, हमने ये सवाल करा दिया है, आपको मालूम है। तो आप देख सकते हैं कि एक सवाल तो आपको मिल गया। बताइए, दशाईन का जो है वो किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, किस देश का है? तो नेपाल का है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। अकबर के साम्राज्य में प्रांतीय सेनापति क्या कहलाते थे? अकबर के साम्राज्य में प्रांतीय सेनापति क्या कहलाते थे? तो बख्शी कहलाते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज, यह स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल किस महीने में किया जाता है? बताइए, नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल किस महीने में किया जाता है? तो सितंबर के महीने में किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। मुर्शीद कुली खान किसका नवाब था? बताएंगे कि मुर्शीद कुली खान किसका नवाब था? तो बंगाल का था भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन अपने शिफ्ट से पहले जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि आप सभी को खुद मालूम होगा कि आपका पेपर कब होने वाला, किस शहर में होने वाला और किस शिफ्ट में होने वाला है। क्योंकि इस बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पहली बार सेल्फ स्लॉट एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आपने खुद से अपना एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट और अपना किस शिफ्ट में सभी चूज किए होंगे, क्योंकि एसएससी ने पहला बार ये आपके लिए किया है सीएचएसएल एग्जाम में, है ना मेरे दोस्त। तो 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया तथा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। तो किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संसद ने किस वर्ष में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया? भारतीय संसद ने किस वर्ष में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया? तो 2019 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23।
नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? बताइए, नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो सर जी 2014 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सर जी 1935 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। द टेल्स ऑफ बिडल द बार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा कि द टेल्स ऑफ बिडल द बार्ड पुस्तक के लेखक जेके रॉलिंग है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए बीपी सिंह द्वारा। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर था, इसकी हत्या किसने की थी? तो सर जी उधम सिंह ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या ये किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 250 से अधिक नहीं हो सकती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए असम राज्य में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो दोस्त मेरे याद रखिए सचिन तेंदुलकर जी की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ है? बताइए, इनमें से कौन एक ऑटोट्रॉफ है? जानवर, मानव, पौधा या कवक? तो सर जी पौधा एक ऑटोट्रॉफ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक यानी मनी बिल का विवरण देता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बताइएगा कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो सर जी 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो 1858 में समाप्त हो गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए, किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो राजीव गांधी जी ने।
बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? बताइए, जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इस सवाल का राइट आंसर। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क होने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो कमेंट करेगा सबसे पहला उसका कमेंट पिन हो चुका होगा, अपनी टीम से कह देंगे जो राइट आंसर देगा उसको कमेंट में पिन कर दिया जाए। ओके मेरे दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो बताइए इनमें से किस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? जैसे मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, आप सभी को मालूम है। कुचिपुड़ी यही तो भाई आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति हुई है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कहाँ का है भरतनाट्यम? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ना मेरे दोस्त। तो इस सवाल का जो बन रहा है ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। डैश कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है? बताइए कौन कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कौन सा है? तो पुट्टारी कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है। डी ऑप्शन पुट्टारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। स्पंज प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है? स्पंज प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पोरी फेरा संघ से संबंध रखता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो इनमें से उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा चोलिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाग बी से गुरु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद किससे होकर बहती थी? गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद ये किससे होकर बहती थी? तो याद रखिएगा मगध से होकर बहती थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? तो भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? तो याद रखिएगा 1963 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। पोवाड़ा नृत्य ये किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो महाराष्ट्र राज्य की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है? बताइए किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। मणिपुर की इम्फाल घाटी ये किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? मणिपुर की इम्फाल घाटी किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो कौना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है मणिपुर की इम्फाल घाटी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो सर जी एल्यूमिनियम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्त मेरे याद रखिए भानु अथैया हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52। मक्का और धान की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल, ये नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मक्का और धान की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल, ये नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन ज्वारीय बंदरगाह है? तो इनमें से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो सिलिका है। सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो याद रखिए 1799 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सर जी जेनेवा में स्थित है वीपो का मुख्यालय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार मिला? ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो याद रखिए गंगाधर प्रधान को। ऑप्शन यहां से बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है? यह महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है सीएचएसएल टीयर 1 के लिए। बताइए भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है? तो यूएसएसआर देश से लिया है। ओके याद रखिएगा। तो यहां से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए इस क्लास से। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो पुदुचेरी राज्य में। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यह आपका टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ऑल इंडिया स्टेट के जो जीके क्वेश्चन बने हुए। तो बताइए आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? बताइए सभी दोस्त बताएंगे ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन मैंने सही किया है, क्योंकि भाई देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करना होता है, दिमाग में बैठ नहीं पाता है, लेकिन तब पर भी प्रयास दिन रात आपके लिए होती है कि मेहनत बहुत किया जाए आपके लिए, इस बार आपका एक सीट पक्का हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई डेली क्लास करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी लेवल पे ले जाइए, कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, सारा क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सके। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं मेरे दोस्त एक और नए क्लास के साथ दोपहर में। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, माता रानी की यही कृपा रहेगा। तो मिलते हैं दोपहर 12 बजे। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।